हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बात करते हैं पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 6.3 है, ठीक है ना, उसके हमने क्या किए थे, 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कर रहे थे, उसके 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन हम लोग को क्या करने हैं, डिस्कस आज करने हैं। आज कोशिश करते हैं कि कंप्लीट करने की एक्सरसाइज। अगर नहीं भी होता है तो एक लेक्चर और लेंगे, फिर ये ट्रायंगल्स आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमने क्वेश्चन क्या कर लिया है, लिख लिया है पहला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। इन फिगर आपको मैंने बना दिया है। ए बी ई एंड ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है। ए बी ई एंड ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है। अगर आपको ये पता है कि कॉन्ग्रुएंट है ए बी ई एंड ए सी डी, ए बी ई एंड ए सी डी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये साइड क्या है, इक्वल हो जाएंगे। क्या क्या होंगे अगर कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले तो गिवन में क्या लिख लेते हैं हम। तो गिवन में ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी ई, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। इससे हमको मिलेगा क्या, इससे हमको क्या क्या मिलेगा बेटा। सबसे पहले तो मिलेगा ए बी जो है वो ए सी के इक्वल मिलेगा, ठीक है ना। बी ई जो है वो सी डी के इक्वल मिलेगा और जो ए ई है वो डी ई ए डी के इक्वल मिलेगा, ठीक है ना। ये साइड्स इक्वल मिल जाएंगी, ये साइड इसके इक्वल, ये पूरी बड़ी साइड इस पूरे बड़े साइड के इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। ये तीन चीजें हमको मिल जाएंगी साइड से, ठीक है ना। एंगल्स की जरूरत हमको लगता नहीं है कि होगी। क्या प्रूफ करना है, एडी इज सिमिलर टू ए बी सी, एडी इज सिमिलर टू ए बी सी। तो हमको यहाँ पे एंगल की जरूरत नहीं है। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप देखिए, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ए डी अपॉन में ए बी, ए ई अपॉन में ए सी और एंगल ए दोनों में कॉमन है। क्या करते हैं हम, देखिए ए डी इक्वल टू लिख लेते हैं इसको हम पहले ए ई, और हमको चाहिए ए बी, ये वाला। यहां पे हम आ जाते हैं, पहले लिखते हैं टू प्रूफ। क्या लिखते हैं, टू प्रूफ में क्या करना है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ पे हमको क्या गिवन है, ए डी इक्वल टू ए ई, ये गिवन है, और ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन है। ए डी आपके पास ये हमने ये दोनों चीजें लिख रखी है, ये भी लिख रखा है, ये भी लिख रखा है। ये दोनों का रीजन लिख देते हैं, क्या गिवन है। दोनों का रीजन क्या है, गिवन है। अब आप देखिए, अगर सिमिलरिटी प्रूफ करनी है तो अगर हम ये साइड अपॉन में ये साइड अपॉन में ये साइड और बीच का ये एंगल कॉमन, तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी, ठीक है ना। यहां से आ गया, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या लिख देंगे हम, कॉमन। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। अब ये हो गया देयरफॉर। अब आप यहां पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। क्राइटेरिया लग जाएगा आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपके ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे। फिर से डिस्कस करते हैं क्या किया हम लोगों ने। हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी गिवन थी, तो कॉन्ग्रुएंसी से हमने पहले सारे साइड्स को इक्वल लिख लिया। क्या किया हमने, सारे साइड्स को इक्वल लिख लिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। सारे साइड्स को हमने इक्वल लिख लिया। फिर हमने क्या देखा, अगर हमको सिमिलरिटी प्रूफ करनी है तो हमारे पास साइड अगर गिवन है तो उस साइड का यूज करें। तो साइड का यूज करने के लिए कैसे किया हमने, ये साइड अपॉन में ये साइड चाहिए था, तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये साइड अपॉन ये साइड अपॉन ये साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, और एंगल ए कॉमन हो गया। तो साइड एंगल साइड से हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो गया, ठीक है ना। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर दे रखा है। फिगर एल्टीट्यूड ए डी एंड सी, एल्टीट्यूड ए डी एंड एल्टीट्यूड AE and CE of triangle ABC intersect of
ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, सो दैट क्या प्रूफ करना है? सबसे पहला तो है AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, फर्स्ट है। सेकंड है आपका क्या? ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, थर्ड क्या है? ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, फोर्थ ट्रायंगल EDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। चलिए कोई बात नहीं, करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना है चीजों को, बाकी ये बहुत ही आसान है। ए यहाँ पे है BC, ABC ये परपेंडिकुलर है, ये भी आपका परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट है आपका E, ये है आपका D और ये है आपका P। चलिए ठीक है, ये आपको चीजें दे रखी हैं। एल्टीट्यूड AD एंड CE, आपके पास ये AD एल्टीट्यूड है और CE भी क्या है? एल्टीट्यूड है। ईच अदर इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, ये ध्यान रखिएगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। अब हम बात करें सबसे पहले की, सबसे पहला लिख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट। कुछ यहाँ पे गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, वो 90 आपको पास गिवन है, देखना और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी अगर नहीं भी लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे प्रूफ पे आ सकते हैं। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, चलिए देखते हैं कहाँ पे है। AEP एंड CDP, ये दोनों ट्रायंगल, मतलब आपके पास कौन से दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए कहा है? तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये एंगल 90 और ये भी एंगल 90, तो दोनों ट्रायंगल एंगल से क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इन ट्रायंगल एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और उसके बाद एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपके पास क्या है? गिवन है। तो देयरफॉर आप डायरेक्टली लिख दीजिए ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, एंगल सिमिलैरिटी। कौन सा सिमिलैरिटी से हो जाएगा? एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। होप समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ABD एंड CBE। चलिए देखते हैं कहाँ पे है। ABD की बात करें तो ये पूरा ट्रायंगल है, देखिए ABD ये पूरा ट्रायंगल, और CBE ये पूरा ट्रायंगल है। तो दोनों में सबसे पहले तो क्या है? BB कॉमन है। दोनों में सबसे पहले तो क्या है? BB कॉमन है, और CBE में ये 90 डिग्री है और ADB में ये 90 डिग्री है, मतलब एक कॉमन एंगल है और दूसरा क्या है? 90 डिग्री है। तो क्या है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, क्या लिख देंगे? रीजन कॉमन, दोनों में कॉमन आ रहा है। और उसके बाद कौन सा? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक गिवन। ये क्या है आपके पास? गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? ABD सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल CBE के। रीजन क्या हो जाएगा? एंगल सिमिलैरिटी से। क्या हो जाएगा? एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। होप समझ में आएगा। यहाँ पे जितने सिमिलैरिटी है वो सब एंगल सिमिलैरिटी से प्रूफ होंगे। थर्ड की बात करें तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CBE, चलिए देखते हैं कहाँ पे है। AEP आपने देखा ही है, AEP और CBE AEP और CBE में AEP और ADB है बेटा, क्या है? ADB है, ट्रायंगल ADB, ठीक है ना। AEP और ADB, तो दोनों में एंगल है, ये वाला एंगल कॉमन है, ठीक है ना। और ये एंगल 90 डिग्री ADB में और AEP में ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना। तो एक 90 है, दूसरा क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल PAE इक्वल टू एंगल BAD कॉमन। ये क्या है? कॉमन एंगल है, दोनों में कॉमन है। उसके बाद एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल BDA
एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ए बी डी, ए डी बी, ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपके पास क्या है, गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो जाएगा क्या, ट्रायंगल ए डी बी के। होप समझ में आ गया होगा। सब में सब का रीजन, इसका भी रीजन क्या है, दो एंगल्स हैं तो एंगल एंगल सिमिलरिटी। फोर्थ की बात करें, फोर्थ आप होमवर्क में कीजिएगा, मैं समझा देता हूँ क्या है पीडीसी। पीडीसी कहाँ है, ये ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है ना। पीडीसी आपके पास ये ट्रायंगल है, और बीईसी, बीईसी ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है। तो दोनों में पहले तो ये एंगल सी कॉमन है, और ये एंगल 90 डिग्री पीडीसी में, और इसमें ये एंगल 90 डिग्री। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप कर लिया होगा। इरेज करते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन क्या है, फिगर नहीं दे रखा है यहाँ पे। E is a point on the side AD produced of a parallelogram. E is a point on the side AD produced of a parallelogram, produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. BE intersect CD at F, so that triangle ABE similar to triangle CFB। ये आपके पास क्वेश्चन है, एक बार आप लोग पढ़िए, फिगर बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं बनता है, फिर मैं समझाता हूं आप लोगों को। चलिए देखते क्या कह रहा है। इज द पॉइंट ऑफ द साइड प्रोड्यूस ऑन पैरेललोग्राम एबीसीडी। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम बना लिया एंड एबीसीडी क्या कह रहा है, इज द पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस ऑन पैरेललोग्राम एबीसीडी। साइड एडी, एडी 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 को बढ़ाया जाए तो इस पे कोई पॉइंट क्या है, ई। इस पे कोई पॉइंट क्या है, ई है। ABCD एंड BE इंटरसेक्ट, BE मतलब ये BE इंटरसेक्ट CD एट F, मतलब ये पॉइंट क्या है आपका F है। ये पॉइंट क्या है आपका F है। क्या प्रूफ करना है, ABE मतलब ये पूरा बड़ा ट्राइंगल एंड CFB और ये छोटा ट्राइंगल में सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करना है बेटा, तो ध्यान से देखिए, ये बड़ा ट्राइंगल, ये आपका बड़ा ट्राइंगल, सिमिलरिटी प्रूफ करनी है आपको इस छोटे ट्राइंगल से, CFB से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, तो सबसे पहला तो यही है कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल से, सॉरी एंगल्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। दूसरा आपको पता है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये AB, ये AE लाइन BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, AE लाइन BC के पैरेलल। गिवन में क्या लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूफ में आप यही लिख दीजिए। प्रूफ की बात करें तो आ जाते हैं, लिख लेते हैं। ट्राइंगल इन्होंने मेंशन कर रखा है ABE एंड CFB। आप सीधे ट्राइंगल लिख लीजिए, दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स से करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। ABE एंड CFB क्या करना है आपके पास, एंगल ABD AEB एंगल AEB इक्वल होगा एंगल
CBF की, किसके इक्वल होगा? CBF की ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और उसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल C अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना। अब ये दोनों ट्रायंगल एंगल से दो एंगल हो गए, तो देयरफॉर आप लिख दीजिए ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB एंगल सिमिलैरिटी से। कौन सा ट्रायंगल सिमिलैरिटी लग जाएगा? एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। होप समझ में आ रहा होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं इसको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 6.39 फिगर दे रखा है ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स, दो राइट ट्रायंगल्स हैं आपके पास। आगे क्या कर रहा है? राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली, राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। फिर टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ का भी हम टू प्रूफ में लिख देते हैं, फिगर बना लेते हैं अभी एक। ये दे रखा है आपके पास फिगर, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? सबसे पहला टू प्रूफ में आप लिख लेंगे अभी हम। सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं। तो गिवन में आपके पास पता है क्या है? सिर्फ राइट एंगल्स हैं। गिवन में क्या क्या है आपके पास? राइट एंगल्स हैं। तो लिख लेते हैं गिवन में। तो गिवन क्या है आपके पास? ट्रायंगल लिख लेते हैं, एंगल A BC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल AMP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन में लिख लेते हैं। टू प्रूफ में लिख लेते हैं क्या? टू प्रूफ में आपके पास जो इन्होंने दे रखा है प्रूफ करने के लिए क्या? सबसे पहले तो फर्स्ट क्या है? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। दूसरा क्या कह रहा है? CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन में MP। ये दो चीजें प्रूफ करने के लिए आपको कहा है। चलिए स्टार्ट देखिए, इसको पहले देखते हैं कैसे क्या करना है प्रूफ। अब आते हैं यहाँ पे फिगर पे। क्या कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन में कि आपको क्या प्रूफ करना है? ABC और AMP आपको दिख रहा है। ABC और AMP दोनों में आपको दिख रहा है कि एंगल A कॉमन है। दोनों में क्या दिख रहा है कि एंगल A कॉमन है। उसके बाद ये 90 डिग्री ABC में और AMP में ये 90 डिग्री। तो 92 एंगल 90 डिग्री है और एंगल दोनों में क्या है? कॉमन है। तो एंगल से दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP क्या लिखेंगे आप? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है और एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। ये क्या है आपके पास? गिवन है। तो देयरफॉर आपका जो ट्रायंगल है ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल AMP के। क्राइटेरिया कौन सा लग जाएगा? एंगल सिमिलैरिटी। कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा? एंगल सिमिलैरिटी। तो ये पहला वाला प्रूफ हो गया। दूसरा वाला देखिए, तो CA अपॉन PA BC अपॉन MP यहाँ पे करते हैं। देखिए इन सबका रेशियो अगर आपको पता है, हमने आपको पहले बता रखा था कि अगर आपके दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो इसका मतलब जो AB अपॉन में AM इक्वल होगा BC अपॉन में MP। AB अपॉन में AM BC अपॉन में MP इज इक्वल टू AC अपॉन में AP। अब आप क्वेश्चन देखिए क्या चाहिए? AC अपॉन AP BC अपॉन MP, मतलब ये दोनों चाहिए। तो यहाँ से लिख लेते हैं देयरफॉर AC अपॉन में AP इज इक्वल टू BC अपॉन में MP। ये आपका सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूफ। ठीक है ना। तो सेकंड वाले में कुछ नहीं लिखना था,
आपका जब सिमिलैरिटी प्रूफ हो गया, आपका जब दोनों ट्रायंगल सिमिलैरिटी प्रूफ हो गया तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल लिख दीजिए। फिर क्वेश्चन में देख लीजिए हमको क्या पूछ रहा था, उसमें से दोनों से जो दो रेशियो इक्वल करने के लिए कह रहा था वो दो रेशियो इक्वल ले लेंगे आप, तो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं। टेंथ क्वेश्चन की बात करें तो टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। पहले लिख लेते हैं CD एंड GH। मैं काम करता हूं, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, तब आपका वीडियो फिर से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि फिर उससे टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा है। चलिए बात करते हैं, मैंने फिगर भी ड्रॉ कर लिया है, कुछ चीजें लिख भी ली है ताकि आपको थोड़ा सा टाइम कम से कम लगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा था, दो ट्रायंगल की बात कर रहा है, ABC एंड EFG। ABC एंड EFG हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब आपको देखिए ध्यान से, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG कह रहा था। ABC तो हमने FEG इस तरीके से मार्क किया, यहाँ से EFG मार्क नहीं किया है क्योंकि A F के करस्पॉन्डिंग सिमिलर है, इसी वजह से हमने FEG लिया है। अब आगे क्या कर रहा है, जो CD है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ACB का, और जो GH है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल EGF का। किसका बाइसेक्टर है? EGF का। अब हमको ये सारी चीजें प्रूव करनी है। अगर सिमिलैरिटी गिवन है, हमने क्या लिख लिया है, अगर सिमिलैरिटी आपके पास गिवन है तो आपको ही पता है क्या होता है, रिस्पेक्टिव एंगल। एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल F के। एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल E के। एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल G के। और साइड्स का रेशियो AB अपॉन में FE, BC अपॉन में EG और AC अपॉन में FG ये इक्वल हो जाएगा। प्रूफ पे आते हैं, तो हमको अगर ये प्रूफ करना है CD अपॉन में GH, क्या प्रूफ करना है? CD अपॉन में GH किसके इक्वल प्रूफ करना है? AC अपॉन में FG के। मतलब आपको इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी लगानी है, ठीक है ना? कौन से ट्रायंगल में लगानी है? ACD एंड ट्रायंगल FGH। किस में लगानी है? ACD एंड ट्रायंगल FGH। तो चलिए यहां लिखते हैं, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, ठीक है ना? दोनों में सबसे पहले क्या है, तो एंगल A इज इक्वल टू आपके पास एंगल F, ये गिवन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये आपके पास क्या है? गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है कि एंगल ACB इक्वल है किसके? एंगल FGE के। किसके इक्वल है? FGE के। ये भी आपके पास क्या है? गिवन है। आप इसका क्या कर दिए, दोनों तरफ हाफ, दोनों तरफ क्या कर लीजिए? हाफ ले लीजिए। तो अब अगर आपको पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका एंगल ACD, एंगल ACD किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल FGH के, ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा। अब आप देखिए, ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल FGH, ये आपका सिमिलर हो जाएगा। अब अगर सिमिलर हो गया तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो AC अपॉन में FG, यहाँ पे चाहिए हमको AC अपॉन में FG इज इक्वल टू CD अपॉन में GH। ये हो जाएगा रीजन CPST। क्या हो जाएगा रीजन? CPST से दोनों क्या हो जाएंगे? ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। होप समझ में आ गया होगा। सेकंड की बात करें तो क्या कह रहा है, DCB एंड HG इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE। DCB एंड ट्रायंगल HGE, कहाँ है DCB? तो सेम ये देखिए, DCB और HGE, DCB और HGE दोनों में सेम वही चीज, B और E क्या है? इक्वल है, और ये वाला हाफ एंगल इस हाफ एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये आपके पास क्या है? गिवन है, ठीक है ना? अब एंगल ACB, ये पूरा एंगल गिवन है किसके? एंगल FGE के, ठीक है ना? तो इसका हाफ, ये भी क्या है? रीजन गिवन। तो इसका हाफ, एंगल ACB का हाफ एंगल हाफ FG के इक्वल होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल DCB इक्वल टू एंगल HGE, ठीक है ना? HGE। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो देयरफॉर यहां से आप लिख सकते हैं ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। रीजन क्या हो जाएगा बेटा? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। कौन सा सिमिलैरिटी लग जाएगा? एंगल एंगल सिमिलैरिटी लग जाएगा। यहाँ पे भी एंगल एंगल सिमिलैरिटी लिख लीजिए, ठीक है ना? वो समझ में आ गया होगा इतनी चीजें।
थर्ड की बात करें, थर्ड वाला भी मैं ऐसे समझा देता हूँ, आप लोग होमवर्क भी कीजिएगा। क्या कर रहे हैं, DCA ये वाला ट्रायंगल, ये वाला तो हमने प्रूफ कर दिया। देखिए ये वाला थर्ड वाला हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया, आपको यही फिर से लिख देना है। लेकिन थर्ड वाला जो हमने प्रूफ किया था वो हमने ये लाने के लिए प्रूफ किया था बेसिकली, लेकिन अब थर्ड वाला वो प्रूफ हो गया पहले ही, तो यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, थर्ड लिख दीजिए थर्ड वाला, और यहाँ पे लिख दीजिए ट्रायंगल DCA, इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल FGH, DCA एंड कौन सा लेना है, HGF, क्या लेना पड़ेगा, HGF। Therefore ट्रायंगल ए आप डायरेक्टली लिख दीजिए, ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, यहाँ पे रीजन एंगल सिमिलैरिटी प्रूव्ड अबव, क्या लिख दीजिए, प्रूव्ड अबव। अबव हमने क्या किया है, सारा प्रूफ किया है ये ऊपर, ठीक है ना। बस वर्टेक्स डिफरेंट था, बाकी वही चीजें थी, सेम चीजें थी। तो समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी जो 6 क्वेश्चंस बचे हैं वो आपका नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर 9वीं लेक्चर अपलोड होगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।